कन्हैया बिल्लारी, क्या ये खतरा बना हुआ है? क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर महसूस करती है जेडीयू कि हमारी पार्टी ही दो फाड़ ना कर दी जाए या हमारा अस्तित्व ही खत्म ना हो जाए? तो एक रक्षात्मक स्ट्रैटेजी, रणनीति भी बनाई जा रही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। चार नेता जेडीयू में ऐसे हैं, वो चिन्हित हैं, नाम लेना बेहतर नहीं होगा यहाँ। दो केंद्र में हैं और दो यहाँ हैं। वो तो चाहते हैं कि नीतीश कुमार का जो स्वास्थ्य है, आप सब जानते हैं, तो बीजेपी में ही पूरा ढुका दिया जाए जेडीयू को। जेडीयू की क्या जरूरत है? इसके बाद लड़ाई जो है भाजपा और राजद में डायरेक्ट हो, ये चाहते हैं। लेकिन और ये निशांत को लाना, मैं जितना जानता हूं, पूरा कुर्मी समाज जो है लगा हुआ है। टोटल देश भर के कुर्मी समाज के लगे हुए हैं। उनके अपना जो सोशल मीडिया पर कुर्मी का है, कुर्मी क्षत्रिय कुर्मी, देख लीजिए कि वो नीतीश के बाद हमारे समाज का कौन इतना बड़ा मजबूत नेता हो है। नहीं तो क्या होगा? इसका मतलब एक मुख्यमंत्री का यहाँ पद है, वो भी चला जाएगा। इसलिए निशांत को लाया जाए। निशांत को और वो जो शक्तियां हैं जो जेडीयू में रहते हुए बीजेपी की तरफदारी करती हैं, उनके उनके शरीर में नरेंद्र मोदी की आत्मा घुस गई है। उसको भी ठीक ठाक करने के लिए कि आप आत्मा लेकर के घूमते रहिए। और ये मान लीजिए, संजय भाई सही कह रहे हैं कि 14-15% आज भी नीतीश कुमार के पास वोट है। और निशांत के आने के बाद पूरी पार्टी संभल जाएगी। तो इसका लब्बो बर्बाद नहीं। लुबाब, एक सेकेंड अजय, क्या अब ये निकल रहा है जो मैं बात पहले भी कहा, बिहार की राजनीति की धुरी नीतीश ही बने रहेंगे और इस साल जो ये चुनावी साल है ये और तय होता दिख रहा है? देखिए, प्रयास तो हो रहा है हाँ। कि नीतीश कुमार को किसी तरह दैवीय शक्ति बता करके उनकी जो है कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में उपयोगिता को बनाए रखे भाजपा, ताकि सत्ता के करीब आ सके। लेकिन सच्चाई ये है, जो तथ्य और आंकड़े आपने सबने लगभग पेश ही कर दिया कि गरीबी में नंबर 1 कैसे बनाया, भुखमरी में नंबर 1 कैसे बनाया, शिक्षा के मामले में भी ड्रॉप आउट रेशियो हायर एजुकेशन का क्या हाल है, बहुत बुरी हालत है। और भगवान भरोसे अब बिहार चल रहा है, सच्चाई यही है। और नीतीश कुमार को अब एक तरफ से देखिए ना, चमचागिरी की भी पराकाष्ठा, सत्ता लिप्सा में इतना लिप्त हो गई है भाजपा की, अब किसी तरह चाहती है कि इस स्तर पर उनको भगवान बना दे। अभी कुछ दिन पहले संदीप जी, ज़्यादा दिन नहीं हुआ, साल भर पुराना आप रिपोर्ट देख लीजिएगा, 1.5 साल पहले उनके गांव में यही भाजपा वाले, कल्याण विगाह उनका गांव है, वहां पे उनके लिए आश्रम की बात कर रहे थे कि अब रिटायरमेंट ले लेंगे और आश्रम में रहेंगे। उनको क्या क्या नहीं कहा, डिमेंशिया के शिकार है, मनोचिकित्सक को दिखाना चाहिए, सारी बातें। मुझे तो लगता है कि भाजपा के उन सारे नेताओं को दिलीप जायसवाल के इस बात के बाद प्रायश्चित करना चाहिए। और अभी कुंभ चल भी रहा है, जाकर प्रायश्चित करने का अच्छा वक्त है कि भाई उनको इतना क्यों कहा। एक नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री हैं, अब देखिए ना, एक और भगवान पैदा हो गए। दो पूर्वान का किनका किनका अर्चना, कहाँ कहाँ घंटा बजाएंगे लोग, ये नहीं समझ में आ रहा है। तीसरी बात है, सच्चाई ये है कि जिस तरह से ये पूरी कवायद चल रही है निशांत कुमार की, ठीक है भाई, राजनीतिक उनके पिताजी हैं, उनको आना चाहिए नहीं आना चाहिए, वो तो निर्णय वही लोग करेगा। नहीं, वो तो परिवारवाद के खिलाफ आप तो हम नहीं कर रहे हैं। तो हाँ। जो सबसे बड़ी बात है कि जो मोदी जी घड़ियाली आंसू बहाते थे रात दिन, उनका क्या होगा? भाजपा के पूरी ये जो रणनीति थी परिवारवाद पर, हम लोगों को जो दिन भर रात दिन खा पी कर गाली देते थे, पानी पी पी करके चिल्लाते थे, अब उनका क्या रहेगा? ये भी तो एक बड़ा प्रश्न होगा। पलटने का पुरुषार्थ जरूर भाजपा वालों, ये अभी हमारे दर्शक हैं उगमा राम जी, वो कह रहे हैं कि तय है कि नीतीश के राजनीति, निशांत के राजनीति में आने के बाद बीजेपी नीतीश पर भी परिवारवाद का आरोप लगाएगी, जब जरूरत होगी राजनीतिक सुविधा के हिसाब से वो लगा देगी। देखिए संदीप जी, यदि सच पूछिए तो सच्चाई ये है कि नीतीश कुमार की जो पूंजी थोड़ी बहुत बची हुई थी, हालांकि पलटने के पुरुषार्थ के कारण वह पूंजी खत्म हो गई है, फिर भी एक जो उनकी थोड़ी बहुत जो एक्सेप्टेबिलिटी वहां पे थी बिहार में, ये उनके पुत्र को लाकर एक साजिश उनके विरुद्ध भी हो रही है, ताकि ओवरऑल जो जेडीयू के वो नेता किसी तरह सत्ता से चिपकना चाहते हैं। इस बार हालत बहुत खराब है और भाजपा उनको स्पेस देगी या भाजपा खा जाएगी इस पार्टी को। तो आप बताते रहते हैं, हरियाणा में भी हालत खराब थी बीजेपी की, महायुति की हालत खराब थी, महाराष्ट्र में हालत किसकी खराब हुई? देखिए ना, सिंधे का क्या हाल किया, ये भी आप भी तो देख रहे हैं। मायावती जी का ही सच्चाई है कि क्या हाल कर रखा है यूपी में। तो मायावती जी को तो एक तरह से पिंजड़े में कैद कर रखा है। नीतीश कुमार को भी यही कैद करने के लिए जेडीयू के ही नेता को साजिश कर रहे हैं।
और अरविंद- बिहार में अरविंद से चाहते हैं पूछ कि लेते चेहरा हैं। बनाए रखे, पर उस चेहरे का कोई अब कुछ होने वाला नहीं है। बिहार की जनता इस साजिश को भी समझ रही है और अति पिछड़ा भी ये साजिश समझ रहा है कि अरविंद भाजपा ये निषाद, साजिश जो अजय उपाध्याय कह रहे हैं, ये एक डर है क्या? ये एक राजनीतिक हकीकत भी आपको लगता है कहीं हो ना जाए कि पार्टी को दो फाड़ कर दें, पार्टी का अस्तित्व ही खत्म कर दे बीजेपी? एक तरफ तो दैवीय शक्ति बताती है, फिर भेज दे आश्रम में। कांग्रेस में चमचाई की राजनीति की प्रकाष्ठा, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, ये कांग्रेस की पहचान वाली पार्टी और आज इस प्रकार की भाषा बोले या दुर्भाग्यपूर्ण है। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जिस प्रकार से अपनी लंबी राजनीति की है और देश में भी 6 वर्षों तक देश के विभिन्न विभागों के मंत्रालयों में काम किया, और आज आप देखिए कि रेल विभाग मैं पूछता क्या हूं अरविंद भाई, जवाब आप क्या देते हैं? आज तय करके आए हैं कि जो सवाल पूछूंगा उसका जवाब ही नहीं देना, कहानी कुछ और बताने लगेंगे। मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, क्या ये खतरा है कि बीजेपी दो फाड़ कर देगी पार्टी को, शिवसेना वाला हाल कर दे? उसी को लेकर चिंता तो नहीं है? मैं वही आ रहा था। अच्छा, वहीं भूमिका बांधने लग जाते हैं आप। थोड़ा सा तो बांधना पड़ता है ना। अच्छा। देखिए बीजेपी और जेडीयू का नेचुरल अलायंस है। इस देश में सबसे पुराने गठबंधन के साथी के रूप में जनता दल यूनाइटेड है, इस बात को कोई इनकार नहीं कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ ईमानदारी पूर्वक बिहार में काम करती है, हमें यह कहने में कोई गुरेज नहीं है। आदरणीय नीतीश कुमार जी अपने सहयोगियों के साथ बहुत ही तार्किक तरीके से काम करते हैं, विश्वास के साथ काम करते हैं। यह पिछले 20 वर्षों के दरमियान पलटी बिल्कुल नहीं मारते, पर राजनीतिक पलटी का भी दौर शुरू होने वाला है क्या? और बहार और बयार किसकी है बिहार की राजनीति में? अब बिहार की राजनीति गरमाने लगी है, नए समीकरण भी बन रहे हैं क्या, या पुराने जो संबंध हैं वो और मजबूत भी होते दिखाई देंगे? अब ये राजनीति है, और जैसा एक बात तो सबने मान ली, राजनीति में दरवाजे होते ही नहीं है, तो बंद और खुलने का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो ऊंट किस करवट बैठेगा, आने वाला वक्त बताएगा। आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।